दो, मुगल रोड खोल दो, मुगल रोड खोल दो। सख्तियां बंद करो, बंदिशें तोड़ दो, मुगल रोड खोल दो, मुगल रोड खोल दो। मजदूरों पे तरस खाओ, बीमारों पे रहम करो, मुगल रोड खोल दो, मुगल रोड खोल दो। तलबा पे तरस खाओ, ताजरों पे रहम करो, मुगल रोड खोल दो, मुगल रोड खोल दो। गुजरों पे तरस खाओ, बकरवालों पे रहम करो, मुगल रोड खोल दो, मुगल रोड खोल दो। उन्हें भी इस जमीन पर चलने का इख्तियार दो, मुगल रोड खोल दो, मुगल रोड खोल दो। अपनी ही जमीन पर चलने का इख्तियार दो, मुगल रोड खोल दो, मुगल रोड खोल दो। अपनी ही जमीन पर इज़्ने गैर किस लिए, मुगल रोड खोल दो, मुगल रोड खोल दो। तुमसे कुछ लिया नहीं, हमसे बैर किस लिए, मुगल रोड खोल दो, मुगल रोड खोल दो। हमारे कारोबार से है तुमको बैर किस लिए, मुगल रोड खोल दो, मुगल रोड खोल दो। हमारे रोजगार से है तुमको बैर किस लिए, मुगल रोड खोल दो, मुगल रोड खोल दो। हमसे इतना खौफ क्यों, कम से कम बता तो दो, मुगल रोड खोल दो, मुगल रोड खोल दो। हमसे इंतकाम क्यों, कम से कम बता तो दो, मुगल रोड खोल दो, मुगल रोड खोल दो। ए जालिमो ए जाबरो मुगल रोड खोल दो, मुगल रोड खोल दो, मुगल रोड खोल दो। कदर न जबर की हम पे इंतहा करो, मुगल रोड खोल दो, मुगल रोड खोल दो। हमारे इस सब्र का यूं न तुम हिसाब लो, मुगल रोड खोल दो, मुगल रोड खोल दो। नफरतें कम करो, मोहब्बतों से जोड़ दो, मुगल रोड खोल दो, मुगल रोड खोल दो। नफरतें कम करो, मोहब्बतों पे जोर दो। मुगल रोड खोल दो, मुगल रोड खोल दो। हमारी मुगल रोड बंद करी है, बंद पड़ी है। पहले तो कोविड-19 की वजह से इसको बंद रखा गया, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि बहाना करके उसको बंद रखा गया। अब जब सारी शाहराहें, सारे ट्रैवल रास्ते सब खुल गया है कि मुगल रोड को बराबर साजिशों और रेशा दवानियों का शिकार बनाया जा रहा है, तो ये हमारे लिए मुगल रोड नहीं है, ये इस इलाके के लिए इकनॉमिक लाइफ लाइन है। जिस मुगल रोड के बनने से ये कहा जाता था कि इस राजौरी पुंछ की काया पलट जाएगी, यहाँ पे इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, यहाँ पे रोज़गार बढ़ेगा, और उस रोड को लगातार साजिशों का शिकार बनाया जा रहा है। अब जब जगह जगह प्रोटेस्ट, मुजाहरे और एहतजाज हो रहे हैं, और कल इन बदबख्तों ने जो ऑर्डर किया है उसमें ये कहा ठीक है जी आप ट्रैवल तो कर सकते हैं, लेकिन आपको इस पर ट्रैवल करने के लिए डिविजनल कमिश्नर से हिदायत लेनी होगी। हमें यह समझ नहीं आती है कि डिविजनल कमिश्नर का इसमें क्या रोल आ गया। भाई अगर ठीक है हेल्थ कंसर्न है तो आप उसमें रैट के टेस्ट कीजिए, और आपके यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसरान बैठे हुए हैं, आपके DIG से लेकर आपके DC साहिबान तक, आपके मजिस्ट्रेट तक, और उसके बावजूद जो है आप ये कहते हैं कि हमारा चंडीगढ़ से जिसको शोपियाँ जाना है वो पहले चंडीगढ़ से उठ के वो पहले जम्मू जाएगा, अपनी बीमार माँ के लिए वहाँ से इजाज़त लाएगा, फिर वो 300 किलोमीटर का सफ़र करके 2 दिन के बाद वो शोपियाँ या श्रीनगर पहुँचेगा। तो ये किस कदर एक हद्दा मजाक है। और इस वक्त पूरे भारत से, पूरे राजस्थान से, बिहार से, उड़ीसा से, गुजरात से, पंजाब से लोग धड़ाधड़ बेझिझक आ रहे हैं कश्मीर में, लेकिन हमारे एक पुंछ ज़िला से, राजौरी ज़िला से शोपियाँ, पुलवामा और श्रीनगर जाने की इजाज़त नहीं है। और हमें इसमें जो है ये बिल्कुल एक साजिश का पहलू नज़र आता है, और ये कोई सीधा साधा मामला नहीं है। अगर आप हमारे कठुआ से, हमारे लखनपुर से 400 किलोमीटर का सफ़र करके वो लोग कश्मीर पहुंच सकते हैं बगैर को टेस्ट किए हुए, इवन बगैर किसी परमिशन के, वहाँ पे कोई डिविजनल कमिश्नर की परमिशन की ज़रूरत नहीं, तो हमारे लोगों पर ये अताब क्यों है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज 25 तारीख, आज 25 सितंबर को इन्होंने ऐलान किया था कि हम मुगल रोड को दोतरफा ट्रैफिक के लिए खोल देंगे, और हम सुबह से सड़कों पे देख रहे हैं कि देखते हैं कोई सेब की गाड़ी उतरते हैं, देखते हैं कोई कांगड़ी वाली गाड़ी, देखते हैं कि कश्मीर से कोई ऐसी गाड़ी आती है कि हमें लगे कि वाकई लगे कि ये सिर्फ एक हीले बहाने हैं, और ये सिर्फ यहाँ के लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट देने के लिए ये तरीक़ाकार ने इख्तियार किया है। हम इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं, और हम इस बात का ऐलान भी करते हैं कि हमारी ये पुरअमन, हमारा ये सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक बिना किसी हिचकिचाहट के मुगल रोड को दो तरफा ट्रैफिक के लिए नहीं खोल देते। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक सर्वे के मुताबिक हमारे राजौरी पुंछ में तकरीबन 5000 टाटा मोबाइल गाड़ियां जो हमारे भाइयों ने, जो मज़दूरों ने बैंक से बाहरी कर्जे लेकर हासिल किए हैं, जो कभी सेब, कभी कांगड़ी, कभी आजकल हमारे जो खाना बदोश लोग हैं, गुज्जर बकरवाल है, वो चल रहे हैं, उनके डेरे लाकर वो अपनी बैंक की किस्तें भरते थे और अपने बाल बच्चों का पेट, और उनको भी उन्होंने जो है मैं कहूँगा कि भूखमरी की कगार पर ला खड़ा किया है।
तो ये नहायती बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। और मुझे समझ नहीं आती ये पूरी रियासत को क्यों कंपार्टमेंट्स में बांटना चाहते हैं। आखिर इसमें कौन सा तूफ़ान, कौन सा आसमान टूट पड़ेगा कि जब शोपियां और पुंछ और राजौरी के बीच अनहिंडर्ड अनइंटरप्टेड आमदोरफ्त जारी हो जाए, तो इसमें कौन सा तूफ़ान हो जाना है। भैया मुगल रोड न तो बलोचिस्तान जा रही है ना अफ़गानिस्तान जा रही है, मुगल रोड तो हमारे रियासत की दारुल खुलाफा श्रीनगर में जा रही है। तो हम इसकी भरपूर भाई मजम्मत करते हैं, आप सब लोग मुगल रोड के बंद होने की मजम्मत करते हैं। और हम हुकाम से मुतालबा करते हैं कि इसको फौरी तौर पर खोला जाए, क्योंकि अब कुछ ही महीने बचे हैं, क्योंकि बर्फ़बारी हो जानी है, फिर ये बंद हो जाएगी, ताकि लोग कम से कम इस इलाके में इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बहाल हो सकें। और इस वक्त बतौर ख़ास हमारे जो खाना बदोश लोग हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग ज़ईफ़ लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनको आने में दिक्कत हो रही है। और कैंसर पेशेंट्स हमारे जो हैं, जिनको यहाँ से कीमोथेरेपी के लिए सोरा स्किम्स जाना पड़ता है, और उनकी क्या परेशानी है। और ये पता नहीं क्या गूंगी बहरी गवर्नमेंट है जो हमें कलेक्टिव पनिशमेंट का शिकार बना रही है। इसी के साथ जनाब हम एक बार फिर मुतालबा करते हैं कि मुगल रोड को फ़ौरन से बेशतर इसको खोला जाए। शुक्रिया।